ओम स्वयंभू शिवलिंगी शिव शक्ति नमो नमः। दर्शकों, जिन महिलाओं को बच्चे नहीं होते हैं या लड़कियां जिनके घर में हैं, तो वो लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। तो इसके लिए वो लोग काफ़ी डॉक्टर्स के पास जाते हैं। जब नहीं होते हैं उन्हें अंग्रेजी दवा करते हैं, यानी एलोपैथी दवा लेते हैं। रिजल्ट नहीं आ पाते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। कई साल उनके यही सब इलाज करते रहते हैं और इन इलाजों में उनके लाखों रुपए लग जाते हैं या ये कहीं बर्बाद हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि जैसे फिर वो आयुर्वेद में जब आते हैं, कि आयुर्वेद की शरण में जब आते हैं तो वो क्या करते हैं, जैसे उनको बताया जाता है कि भाई शिवलिंगी और पुत्र जीवक आप लीजिए तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ऐसा बाबा रामदेव भी बोलते हैं, ऐसा और भी जो वैद्य हैं वो बोलते हैं, लेकिन वो लोग शास्त्र सम्मत बात नहीं बताते हैं। ये कमी है एक बात की। तो जो शास्त्रों में जो वर्णन है हम उनके अनुसार चलते हैं। तो इनमें जैसे जो बाजार में ये शिवलिंगी फल बीज मिलते हैं, तो वो उनमें होता क्या है कि वो लोगों को पता ही नहीं होता कि वो 15 साल 20 साल पुराने हैं। और जो शिवलिंग बीज है या जड़ी बूटियां हैं, एक्चुअली इनका जो वीर्य होता है, जो रस होता है, वो मैक्सिमम 3 साल तक होता है। किसी किसी का तो 1 साल ही के अंदर समाप्त हो जाता है। कोई मैक्सिमम जो जड़ी बूटी चलती है वो 3 साल चलती है। और किसी जैसे तिल का तेल वगैरह है या सरसों का तेल है, इनका जो मान्यता है कि उसकी जो तेल का रख रखाव 5 साल तक अच्छा रहता है, लेकिन उसके बाद उनके गुण ह्रास होने लगते हैं। इसी तरह ये जड़ी बूटियों के भी गुण ह्रास होने लगते हैं। सिर्फ एक चीज ऐसी है जो हमेशा के लिए होती, फॉर एवर है, वो होती है इन चीजों की भस्म। भस्म जो है वो उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। बाकी इन चीजों की क्या होता है कि एक्सपायरी डेट होती है। लेकिन लोगों को जानकारी ना होने की वजह से इन सब चीजों का सेवन करते हैं और उनको रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो इनसे आगे बढ़ के मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो शिवलिंग बीज है वो लाने का एक विधान है, या कोई भी जड़ी बूटी लाने का एक विधान है। लेकिन शिवलिंग बीजों का विधान खास तौर पे है कि इनको रवि पुख नक्षत्र या गुरु पुख नक्षत्र में लाया जाता है। और वो भी इनको आमंत्रण दिया जाता है। फिर दूसरे दिन में इनकी पूरी पूजा विधान करके ब्राह्मणों के द्वारा उसके बाद ये लाए जाते हैं और तब इनका सेवन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कभी भी कुछ भी कर लें और आपको रिजल्ट मिलेंगे, ये संभव नहीं है। ये शास्त्रों के अनुसार ही इनमें वर्णन भी है। ये देखिए आप, ये अभिनव बूटी दर्पण है ना। और इनमें भी देखिए आप, इनमें जो शिवलिंग बीज है ना, तो ये क्या है, एक सफेद है और एक इनमें कत्थे कलर के हैं। तो जो कत्थे कलर के बीज होते हैं वो होते हैं पुष्ट बीज होते हैं, मतलब वो पूरी तरह से मेच्योर हो जाते हैं। और सफेद बीज वो जो कच्चे कहलाते हैं। तो इनका जो और बाजार में ये सारी चीजें मिला के दे देते हैं, जबकि सिर्फ पुष्ट बीजों का ही सेवन किया जाता है, ना कि सारे मिले जुले बीजों का नहीं किया जाता है ना। एक चीज ये हो गई। दूसरा ये कि इनका जो लाने का विधान, जैसे हमने पिछली बार 2025 में जो लाए थे, तो रवि पुख नक्षत्र उस टाइम पड़ा था 8 दिसंबर 2025, दिन मंगलवार था। और सुबह 4:11 से 7:02 तक ही इनका शुभ मुहूर्त था। उसी समय इनको लाया गया पूजा पाठ करने के उपरांत। क्योंकि हम जो भी काम करते हैं उसका हम 100% करते हैं। हमको बिल्कुल आदत नहीं है कि 99% करें या 101% करें, ना कम ना ज्यादा। 100 मतलब 100% देना चाहिए अपना जो भी हो। उसी तरह से इस बार जो इनको लाने का विधान बन रहा है, जो रवि पुख नक्षत्र पड़ रहे हैं 1 नवंबर 2026 को रविवार पड़ रहा है। और इनका जो समय है सुबह 6:33 से 2 नवंबर को 4:30 तक का समय है इनका। तो जो इनका जो सेवन कराने का विधान है वो इस तरह का है
और ये जो पुष्ट बीज हैं जो कथई रंग के होते हैं, ये पुष्ट बीज होते हैं, इनका जो सेवन किया जाता है वो महिला और पुरुष को दोनों को करना है। कई जगह लोग बताते हैं, बोलते हैं कि महिला बल कर ले, ऐसा नहीं होता है, ये दोनों को करना पड़ता है। महिला और पुरुष भले पति पत्नी दोनों इनका सेवन करते हैं और 6 महीने तक लगातार करते हैं। और ये सुबह खाली पेट किया जाता है। इनमें ये जो पुष्ट बीज हैं कत्थे कलर के, इनका उपयोग होता है। साथ में नागकेसर पड़ता है और 3-4 जड़ी बूटियां हैं वो भी डाली जाती हैं। फिर ये कच्चे दूध के साथ और देसी घी का भी उपयोग करना पड़ता है और इसमें कुछ मात्रा में घी भी डालना पड़ता है। तो ये सारा पूरा कॉम्बिनेशन बन के तैयार होता है और ये सेवन कर लगातार 6 महीने तक सेवन करते हैं इनका। तो जैसे अगर मान लीजिए कि बच्चा पहले महीने में कंसीव हो गया या दूसरे महीने में हुआ, तो जैसे कंसीव होगा तो फिर जो पतिदेव होंगे उनके वो बंद कर देंगे, लेकिन जो महिला होगी वो 6 महीने तक लगातार वो इसका सेवन करेगी, क्योंकि उनके सेवन करने से वो जो बच्चा होगा जो गर्भ में है वो भी उससे स्वस्थ और हेल्दी उत्पन्न होगा। ये जानकारी मैं आपको पूरी तरह से दे रहा हूँ। इस विधि विधान से अगर आप इनका सेवन करेंगे तो ईश्वर ने चाहा तो आपको 100% संतान उत्पत्ति होगी और इनमें खासियत है कि पुत्र ही उत्पन्न हो। मतलब जैसे लड़कियां हैं तो वो लोग भी उपयोग करते हैं और जिनके संतान नहीं है वो भी उपयोग करते हैं, तो उनसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती ही होती है। नर्मदे हर, धन्यवाद जी। और इससे और एक मैं जानकारी देना चाह रहा हूँ कि जैसे आप कोई जो लोग इस समस्या से पीड़ित हैं वो चाहें तो हमारे नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7024441091 और दूसरा नंबर है 9630933569। ये व्हाट्सएप नंबर है, इन पे आप संपर्क करके ये दवाएं मंगा भी सकते हैं।